वेलकम दोस्तों, हम देख रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। लास्ट टाइम हमने देखा वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज एट वन एंड। जैसे कि हमारे पास दो तरह के पाइप थे, मैंने आपको बताया था। ये जो पाइप था यहाँ से देखो ओपन है और एक साइड से क्लोज है। तो इसके अंदर में जो एयर कॉलम है उस पर हमने ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए वाइब्रेशन सेट किए थे और उसके अलग अलग मोड देखे थे, जिसमें फर्स्ट मोड जिसे हम फंडामेंटल मोड कहते हैं वो देखा था। उसके बाद सेकंड मोड, थर्ड मोड, इस तरह से देखा था। और फाइनली वहाँ पे जब हमने चेक किया तो वहाँ पे जो हार्मोनिक्स मिलते थे, तो या तो हमको फर्स्ट मोड में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिली जिसको हमने फर्स्ट हार्मोनिक कहा। उसके बाद में डायरेक्ट थर्ड मोड यानी सेकंड मोड में थर्ड हार्मोनिक मिला, थर्ड मोड में फिफ्थ मिला, मतलब 1 n 3 n 5 n इस तरह से। तो वहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि इन द पाइप क्लोज एट वन एंड वी गेट ओनली ऑड हार्मोनिक्स। हमको क्या मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। आज हम देखने वाले हैं पाइप जो कि ओपन एट बोथ एंड्स है। जैसे मैंने कहा था आपके घर में जो चूल्हा वूल्हा जलाते हैं जिसको आप फूकनी कहते हो, ठीक है, वो दोनों तरफ से ओपन रहता है। जैसे देखो आप इधर से भी ओपन दिख रहा है ये और इधर से भी ओपन दिख रहा है। तो इस तरह के पाइप पे जहाँ पे दोनों के दोनों एंड्स ओपन हैं, इसमें भी तो एयर कॉलम है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो एयर कॉलम है इसको भी जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क को बैंग करेंगे, इसके ऊपर हेल्ड करेंगे। तो उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए इसमें जो एयर कॉलम है वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो वाइब्रेशंस में आएगा तो उसके भी अलग अलग मोड्स हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले सबसे पहले आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाउंड्री कंडीशंस। लास्ट टाइम भी हमने देखा था क्लोज पाइप के लिए बाउंड्री कंडीशन। तो क्लोज पाइप के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है? तो जो क्लोज एंड होता है वहाँ पे हमको नोड्स मिलते हैं और ओपन एंड पे हमको एंटी नोड्स मिलते हैं। ये तो माइंड को फिक्स करके रख दो कि ओपन एंड के पास हमको क्या मिलने वाले? एंटी नोड्स। यहाँ पर भी वही होगा। एंटी नोड्स जो है वो एट ओपन एंड्स हमको कहाँ पे मिलने वाले? ओपन एंड। जैसे ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाले हैं? एंटी नोड्स। और क्लोज पाइप में हमको क्लोज एंड पर नोड्स मिलता था। अब इसमें तो क्लोज एंड है ही नहीं, तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है, ओपन एंड्स के ऊपर आपको क्या मिलने वाले? एंटी नोड्स। और जो भी नोड्स मिलेंगे वो इस पाइप के अंदर मिलेंगे, इसके बीच में मिलेंगे, यानी नोड्स इन द मिडल ऑफ द पाइप। पाइप के बीच में, पाइप के अंदर में मिलेंगे आपको। कौन? नोड्स। तो सिंपल बाउंड्री कंडीशन क्या है? एंटी नोड्स एट द ओपन एंड एंड नोड्स इन द मिडल ऑफ द पाइप। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद करना क्या है? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ये आपको किसी स्टैंड पे आप इसको क्या कर लो? फिक्स कर लो। एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, उसके ऊपर में पकड़ो। तो ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशंस क्या होंगे? एयर कॉलम को मिलेंगे। एयर कॉलम भी क्या होना शुरू हो जाएगा? वाइब्रेशंस में आएगा। उसके भी डिफरेंट मोड्स है, उसमें से हम देखने जा रहे हैं इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो मेन हीडिंग हमारी कौन सी है? डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। और वाइब्रेशंस कहाँ पर चल रहे हैं हमारे? ऑफ द एयर कॉलम इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। उसमें से हम देखने वाले हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड, इसी को हम नाम देते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि जितने सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसी में होती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ओपन पाइप ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये ऐसा एक ओपन पाइप है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपन पाइप है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्या है, एक ओपन पाइप है जिसकी लेंथ मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। इसकी लेंथ या फिर आप उसको हाइट भी बोल सकते हो। तो इसकी लेंथ हमारे पास है L, ठीक है। अब देखो ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है। इसको आप सिंपली ओपन पाइप बोल सकते हैं या फिर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा, जैसे मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट मोड है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी, सबसे पहला मोड है, तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा यहाँ पर कि हमारे ओपन एंड पे क्या तैयार होने वाले हैं? एंटी नोड्स। तो यहाँ पर एंटी नोड और नोड मिलेगा हमको अंदर में, बीच में, यानी यहाँ पर एक ही नोड मिलेगा, ठीक है। आप इसको बराबर इस तरह से देखो, तो यहाँ पर देखो एक नोड मिल रहा और दो एंटी नोड मिल रहे। तो ये हमारा होगा पहला मोड, ठीक है। तो पहले मोड में क्या हो रहा है हमको?
ठीक है। पहले मोड में हमको इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर एक नोड मिलेगा, यहाँ पर एक एंटी नोड और एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये भी चीज़ ध्यान में रखो, मैंने आपको लास्ट टाइम में एंड करेक्शन के बारे में कहा था। एंड करेक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये जो ओपन एंड है, एंटी नोड ओपन एंड पे तैयार होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली बाउंड्री पे तैयार नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस होता है, जैसे एंटी नोड होना क्या चाहिए एकदम एग्जैक्टली इस लाइन में, लेकिन वैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये जो पाइप है, पाइप के ऊपर में हो रहा, ठीक है, पाइप के ओपन एंड के थोड़ा ऊपर में, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको हम ई कहते हैं, एंड करेक्शन। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, यहाँ पर भी कह रहा हूँ, हम यहाँ पे एंड करेक्शन को निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिंपली जब भी काम करना है तो हमारे एल में आपको क्या करना है, ई को मिक्स कर देना है अगर क्लोज एंड है, और अगर पाइप ओपन एंड बोथ एंड्स है तो वहाँ पे ट्वाइस ई को मिक्स कर देना है। इसलिए बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे हम निग्लेक्ट करके चलते हैं उसको, ठीक है। सो फर्स्ट मोड, फंडामेंटल मोड में आपको क्या दिख रहा है, दो एंटी नोड और एक नोड तैयार होगा, सबसे पहला मोड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ नोड्स। आप बताओ नंबर ऑफ नोड्स कितने, यहाँ पर जस्ट 1 है। फिर दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स। नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने मिलने वाले, यहाँ पर आप देखो एंटी नोड हमको 2 मिलेंगे। फिर जैसे वहाँ लिया था यहाँ पर भी लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ एयर कॉलम कितनी है, तो वो लेते हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम, क्योंकि ये हाइट से ही हमको पता चलेगा इसकी वेवलेंथ क्या है। हम इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे बाद में, और वेवलेंथ के बाद में हम फ्रीक्वेंसी निकालने वाले। तो देखो फिलहाल हाइट ऑफ एयर कॉलम, मैंने एयर कॉलम इस पाइप में है, तो पाइप की लेंथ कितनी है, यल। तो हाइट ऑफ एयर कॉलम ये हो गया पाइप के लेंथ के अनुसार एल। लेकिन अब मैं इसको वेवलेंथ के अनुसार देखता हूँ, तो आप देखो ना, मुझे यहाँ से ये जो एंटी नोड है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, यानी वो हाइट होंगे। तो पहले आप देखो ये यहाँ पे क्या है, एंटी नोड और नोड। तो एक एंटी नोड और दूसरा नोड, उसके बीच में होता है λ/2, और फिर यहाँ से ऊपर में होता है λ/2। तो आप इसको अगर मिक्स कर दो λ/2 प्लस λ/2, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली लैम्डा, यानी हाइट ऑफ एयर कॉलम आपको मिलेगी लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, यल हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है, ये इसके बीच में बंद करा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, मेरे बोलने में थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पर हाइट ऑफ एयर कॉलम हमने तो पाइप के अनुसार कितना लिया है, यल। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये एंटी नोड और ये नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 का। फिर ये नोड है, फिर एंटी नोड है, इसके बीच में डिस्टेंस होगा λ/4 का। आप इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 एज इट इज़, लैम्डा ट्वाइस लैम्डा, यानी आ जाएगा λ/2। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, देखो ये एंटी नोड मैंने कहा था एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 का। हम इसलिए यहाँ से बता रहे क्योंकि यहाँ पे तो जम जाएगा, लेकिन इसके बाद में जो डायग्राम आने वाली थोड़ा सा इस प्रकार से जाओ तो आपको फास्ट मिलेगा, ठीक है। तो करेक्शन ध्यान में रखना जरा सा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ एयर कॉलम मुझे एंटी नोड के बीच में कितना दे रही है, λ/2 इज इक्वल टू क्या होगा, एल। अब इससे मैं क्या निकाल देता हूँ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस यल, ठीक है। और इसके बाद में देखो वेवलेंथ मिल गई, अब हम सीधा निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी। तो यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला चाहिए v/λ करके, याद है आपको, ठीक है। सो अब यहाँ पर फाइनली यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/λ की वैल्यू क्या है, इट इज़ ट्वाइस एल, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड, ये हमारी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस पाइप, ठीक है। ये पाइप में लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, n इज इक्वल टू v/2 एल, ठीक है। क्या बोलेंगे, दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज इसको मैं कहूँगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट
हार्मोनिक, इसके पहले भी हमने ये सब चीज़ें देखी है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को क्या कहूँगा मैं, फर्स्ट हार्मोनिक। और ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी, इसके कम नहीं होंगे। इसके कम नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको एंटीनोड मिलेंगे, ठीक है, एंटीनोड। तो ऐसा तो होने वाला है ही नहीं, ऐसा मिलने वाला है क्या आपको, नहीं। यानी होगा क्या, आपको ये इधर में होगा, ठीक है, इधर में, मतलब आपको एंटीनोड और बीच में आपको मिलता है क्या, नोड, यानी ये सबसे कम। अब इसके बाद में नोड्स की संख्या बढ़ेगी, एंटीनोड्स की भी संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मोड, जिसमें हमने 2 एंटीनोड 1 नोड मिला, हाइट ऑफ एयर कॉलम लिया हमने वेवलेंथ के और पाइप के लेंथ के अनुसार, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाली, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एवर इन दिस पाइप, ठीक है, कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, रहेगा ध्यान में। चलो अब हम देखते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो सेकंड मोड, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, वो पाइप निकालना पड़ेगा। चलो मैं वो पाइप निकाल देता हूँ यहाँ पर। फिर से हमारा पाइप सेम है, इसलिए आप उसकी हाइट भी क्या करेंगे, सेम रखेंगे, और पाइप दोनों तरफ से क्या है, ओपन है, ठीक है। अब ये इसकी क्या बन जाने वाली है, ये लेंथ हो गई है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको, अब सेकंड मोड है, मतलब एंटी नोड्स भी बढ़ेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। आप थोड़ा सा डायग्राम बराबर ढंग से निकालेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। यानी आप इस तरह से, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या मिला, तो यहाँ पर ये आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, और आप देख रहे हो आपको यहाँ पर 3 एंटीनोड मिल रहे हैं। ये एंटीनोड है, यहाँ पर ये एंटीनोड है, यहाँ पर ये एंटीनोड है, ठीक है। सो ध्यान दो, कितने एंटीनोड हो गए, 1 2 3 एंटीनोड है और 2 नोड्स है। तो सीधा सीधा फटाफट चालू करते, क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स होगा यहाँ पे 2, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एंटीनोड्स जो है, नंबर ऑफ एंटीनोड्स वो हो जाएंगे आपके 3। फिर हाइट ऑफ एयर कॉलम देखो फटाफट, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, हाइट ऑफ एयर कॉलम। एक्चुअली इसमें जो पढ़ना होता है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी को पढ़ना, ठीक है। तो हाइट ऑफ एयर कॉलम पाइप के लेंथ के अनुसार वो तो यल ही रहने वाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अनुसार, वेवलेंथ के अनुसार। तो यहाँ पर मुझे ऐसे देखो, यहाँ से ये एंटीनोड नोड, फिर नोड एंटीनोड, फिर यहाँ से ऊपर में इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कितना दिख रहा, देखो एंटीनोड नोड में मिल जाएगा λ/4 प्लस ये नोड और एंटीनोड में λ/4 प्लस ये एंटीनोड और नोड में फिर से λ/4 और ऊपर में नोड और एंटीनोड में फिर से λ/4। अब सबको अगर ऐड कर दो तो नीचे 4 है, 1 2 3 4, तो 4 लैम्बडा कट हो जाएगा, तो आपको सिंपली लैम्बडा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ है, यहाँ पर वेवलेंथ कम हो चुकी है, मतलब बदल चुकी है, इसलिए मैं इसको सफिक्स लगाना चाहूँगा λ1। इसको क्या सफिक्स लगा देता है, λ1, ठीक है। सो यहाँ पर हाइट ऑफ एयर कॉलम टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, लैम्बडा, यानी सिंपली वेवलेंथ होंगे, लेकिन उसको नाम देता मैं λ1 क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो चुकी है। यानी यहाँ पर जो बन जाएगा वो होगा λ1 = यल, ठीक है। चलो अब फ्रीक्वेंसी देखो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मालूम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो क्या है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होंगी, तो मैं इसको N1 कहता हूँ, फार्मूला होगा V/λ1, ठीक है। चलो यहाँ पर पुट करो वैल्यू, तो V/λ1 कितना आ चुका है, यल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, आई राइट हियर V/2 यल, लेकिन ये तो बिगड़ जाएगा, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आई राइट हियर 2। देखो 2 कैंसिल होगा, तो अपर स्टेप में कोई बदलाव नहीं होने वाले, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो गया। दिस कैन बी रिटन एज V/2 यल, इट इज़ नथिंग बट n, सो N1 = 2n। इसका मतलब अभी जो फ्रीक्वेंसी मिली, दैट फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वो डबल है, ठीक है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, मतलब ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। ये फंडामेंटल टोन होता है, ये उसके ऊपर है, इसलिए ओवर टोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार, मैं बार बार कहता हूँ, इसके अनुसार सेकंड हार्मोनिक, इसके अनुसार फर्स्ट ओवर टोन, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, this frequency is called as second harmonic और first overtone, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, उससे डबल हुए, उसके बाद और थर्ड एक मोड और देख लेते हैं आप, ठीक है। तो चलो क्या है हमारे पास,
थर्ड मोड। तो सिंपल सी बात है, अब होना क्या है, इसी में कुछ और बदलाव होंगे, ठीक है। पाइप उतना ही है, ठीक है, पाइप की लेंथ कब ज़्यादा होने वाली नहीं है, वो वैसे ही रहने वाली है। मैं पाइप उतना ही निकाल देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मैं पाइप निकाल रहा हूँ, मुझे उतना ही मिलने वाला है, पाइप मैंने उतना ही निकाला है, ठीक है। अब देखो इसकी जो लेंथ है पाइप की, वो पाइप की लेंथ जो है वही रहने वाली है। लेकिन अब होने वाला क्या है, पाइप को बदलना नहीं है, ठीक है। जो होने वाला है, जो कुछ होने वाला है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। यानी आपको जो मोड मिलेगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब सिंपली देखो, ये हमारा एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड, ये एंटी नोड है, यहाँ पर भी आई राइट हियर एंटी नोड, दिस इज नोड, ये नोड और ये नोड। आप क्लियरली देख पा रहे हो 1 2 3 3 नोड्स हैं, 1 2 3 4 4 एंटी नोड्स है। तो चलो फटाफट काम करते, क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स, क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो वो बन जाएगा कितना, 3। उसके बाद नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स ये बन गए यहाँ पर 4, ठीक है। चलो अब हाइट ऑफ एयर कॉलम के लिए बात करते हैं। तो हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम, तो आप देख रहे हो हाइट ऑफ एयर कॉलम पाइप के लेंथ के अनुसार, वही हाइट ऑफ एयर कॉलम का मतलब क्या है, जो पाइप में जो एयर है उसको हम एयर कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ पाइप के लेंथ के अनुसार तो ये अलग होंगे। अब वेवलेंथ के अनुसार देखते हैं, तो चलो चेक करो, देखो कितने पार्ट है यहाँ पे, ये नोड और एंटी नोड एक पार्ट हो गया λ/4, फिर यहाँ से देखो इतना λ/4 प्लस यहाँ से ऊपर λ/4, ठीक है, प्लस यहाँ λ/4 प्लस यहाँ से ऊपर λ/4 प्लस ऊपर में भी λ/4। अब आप देखो क्या बोलेंगे, ये देखो एंटी नोड एक पार्ट, फिर नोड एंटी नोड ये दूसरा, फिर एंटी नोड ये नोड, फिर यहाँ से ऊपर में, यहाँ और ऊपर में, इस तरह से 6 पार्ट दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा नीचे 4, ऊपर में 6 लैम्डा, सॉल्व करें तो 3 λ/2 आ जाएगा। लेकिन फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे कहने वाला हूँ, यहाँ पे देखो वेव बड़ी दिख रही, यहाँ पे वेव छोटी हो गई, यहाँ पे वेव और छोटी हो गई, मतलब वेवलेंथ बदल चुकी है और भी। तो जैसे यहाँ पे ये ओरिजिनल मान लो, यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन किया, सफिक्स लगा दिया, यहाँ पर भी मैं सफिक्स लगा देता हूँ। तो जो हाइट ऑफ एयर कॉलम है, यानी ये एंटी नोड से ये एंटी नोड पूरा बाहर के, तो वो बन जाएगा हमारा कितना, 3 λ/2, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3 λ/2। अब यहाँ जो सफिक्स लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो नाम थोड़ा सा लैम्डा के एवज में λ1 ले रहा हूँ, तो उसका मतलब समझे, क्योंकि वो वेवलेंथ चेंज हो रही। अगर आपने यहाँ पे भी लैम्डा रखा, यहाँ पे भी लैम्डा रखा और यहाँ पे भी लैम्डा रखा, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसको सफिक्स लगा दो। चलो सॉल्व करो, तो λ2 = क्या होगा, 2L/3 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो बोलो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम के वाइब्रेशन होने की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस की, तो उसको नाम देता हूँ मैं N2 और ये V/λ2 होगा। इसमें वैल्यू रख दो तो क्या होगा, V एज इट इज़, ये λ2 देखो कितना है, इट इज़ 2L/3, ये ऊपर चला जाएगा तो N2 = 3 और ये V/2L। लेकिन V/2L और कुछ नहीं है, वो हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। यानी यहाँ पर N2 = 3 इंटू उसके जगह पे N रखेंगे। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इधर के अनुसार जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है राइट हैंड साइड में, वो हमको हार्मोनिक देगा, और इधर का जो सफिक्स है वो हमको ओवरटोन देगा। तो यानी क्या कहेंगे हम, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या कहेंगे हम, थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, और सिंपली सेकंड ओवरटोन कहेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पर सेकंड ओवरटोन, यहाँ पे थर्ड ओवरटोन, मतलब आपको फर्स्ट यानी पहला, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी ऑड इवन सब मिल रहे। यही बात हमने क्लोज पाइप में देखा था, तो क्या था, वहाँ पर फर्स्ट
हार्मोनिक, उसके बाद डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आया था, सेकंड नहीं था, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ आया था, यानी वहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स थे। यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मतलब ऑड रहे इवन रहे, ऑल दी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इवन ऑड सभी ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। अगर पाइप ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है, तो उसके जो एयर कॉलम के वाइब्रेशंस है उसमें हर तरह के, ठीक है, ऑड इवन सभी के सभी हार्मोनिक्स आपको क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पाइप क्लोज है तो वहाँ पर आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों पाइप के लिए, ठीक है। तो उस पाइप में नोड्स एंटी नोड्स कैसे बनते हैं, इस पाइप में एंटी नोड नोड्स कैसे बनते हैं, वो ध्यान में रखना। जैसे अगर क्लोज पाइप के लिए तो क्लोज एंड पे हमेशा नोड्स और ओपन एंड पे एंटी नोड। यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड, और तो नोड कहाँ बनेंगे, नोड इन द मिडल ऑफ द पाइप, यानी पाइप के अंदर में बीच में तैयार होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे बीच में नोड है, यहाँ पे बीच में नोड्स है, यहाँ पर भी जो भी नोड्स है वो अंदर है, और एंटी नोड कहाँ पे है, बाउंड्री पे है, एंटी नोड कहाँ पे, ओपन एंड्स पे, ठीक है। और ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ये इसकी ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आई थी, वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या थी, n इज इक्वल टू V/4L थी। किसके लिए, नाम दे देता हूँ मैं, NC यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप, ठीक है। तो क्लोज पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी क्या है, थोड़ा सा फास्ट रिलेशन भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोई जगह लेना चाहूँगा, चलो यहाँ पर देख लेते, मैं थोड़ी सी इसी में से कोई जगह ले लेता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ आपको। तो लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक पे हमने देखा था कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर द पाइप क्लोज एट वन एंड। तो क्लोज एट वन एंड, तो मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो NC था, ठीक है, NC इसलिए क्लोज पाइप के लिए। तो उसका फार्मूला जो था वो था V/4L, याद होगा आपको, ठीक है। वही अगर मैं इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी देखूँ तो यहाँ पर n, इसको भी थोड़ा ओल शब्द लगा देता हूँ ताकि ओपन पाइप ऐसा, यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। तो ये फार्मूला क्या आ चुका है, इट इज़ V/2L आया है, ठीक है। अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, देखो ना, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ तो V/4L लिख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये गड़बड़ी को सॉल्व कर देता हूँ 2 लगाकर। देखो भला 2 4 को कट करेगा, यानी V/2L होगा ऊपर में, यानी कोई बदलाव हुआ नहीं, सिंपली हुआ क्या है, तो ये 2 है, और ये देखो आप V/4L, ये V/4L क्या है, NC है, यहाँ पर ये NC, इसका अर्थ क्या है वो भी आप जान लो, ठीक है। यहाँ पे NO, ठीक है, NO का मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, NC का मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप, और आप रिलेशन देखो, NO इज डबल ऑफ द NC। मतलब क्या कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर द ओपन पाइप इज डबल द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर द क्लोज पाइप। कभी कभी ये भी हमको या तो MCQ में या फिर कभी हल्का सा 1 मार्क के लिए शो करने के लिए आता, शो दैट कि अगर पेपर के हिसाब से देखो तो, ठीक है, शो दैट NO इज ट्वाइस ऑफ द NC, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्स्ट्रा का टाइप ध्यान में रखना, टॉपिक ध्यान में रखना। ये NC यहाँ पर बोर्ड पर नहीं है, हम इसके पहले में पढ़ चुके, तो वो भी टॉपिक आपको पहले समझना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो इसके पहले वाला क्लोज पाइप के लिए और ये आज का ओपन पाइप के लिए ध्यान में रखना, और NO और NC के बीच में रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कवर होता है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, और इसके पहले क्लोज एट वन एंड, हमने दोनों देखा है। फिर उसके बाद मैंने जो दोनों वीडियोस में कहा था एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन के बारे में भी हम इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करने वाले। टिल देन बाय।